हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आज के एपिसोड की पूरी स्टोरी आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप जाकर हिंदी में पूरी स्टोरी भी आप पढ़ सकते हैं। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वनराज अनुपमा को पेपर देता है जिसमें लिखा होता है कि अनुपमा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और अनुपमा को गुस्सा आता है और वो उसे जवाब देती है कि ये सारी कंडीशन आप ही ने की है और मैं कोर्ट के हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी उसी सीन से होगी। वही सीन खत्म होता है और वनराज वहाँ से चला जाता है। वनराज के जाते ही अनुपमा अचानक जमीन पर गिर जाती है और समर, तोशु और किंजल दौड़कर उसे उठाते हैं, उसे बिठाते हैं और बोलते हैं, मम्मी आप ठीक है, आप उनकी सब बातों को भूल जाइए, उन्होंने तो गुस्से में बोला ये सारी चीज़ें, हम तो जानते हैं ना उन्हें। तो अनुपमा कहती है मेरी मानसिक स्थिति खराब है, मैंने आज तक उनका इतना ध्यान रखा और मेरे लिए इतना सब कुछ उन्होंने बोला है। तो समर बोलता है कि वो तो ऐसे हैं ही, आपने उन्हें तलाक का नोटिस दिया, बस इसी बात के लिए वो बौखला गए और उन्होंने ऐसा जवाब दिया है। बा खड़ी होती है, हाथ जोड़कर अनुपमा से कहती है बस मिल गई तुझे तसल्ली। तो किंजल हाथ जोड़कर बोलती है बा प्लीज अभी कुछ मत बोलिए, मम्मी को प्लीज शांत हो जाइए। और बा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर समर अनुपमा से कहता है मम्मी आपकी फिक्र करती है, आपके साथ तो हम सभी लोग हैं ना, आप किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। बस ये सभी बातें सुनकर तोशु जोर से चिल्लाता है बस। और समर से कहता है तू आग में घी डालना बंद कर दे, जो भी कुछ हुआ है उसमें सिर्फ पापा की गलती नहीं है। समर बोलता है पापा की गलती नहीं है तो किसकी गलती है? वो आदमी इतना गिरा हुआ है, उस आदमी को तो मैंने पापा पहले ही कहना बंद कर दिया था और अब आज से मैंने उन्हें मानना भी बंद कर दिया है। तोशु और समर दोनों एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेते, दोनों में थोड़ी सी हाथापाई होने लग जाती है। किंजल, बापूजी, मामा जी सभी लोग उनका झगड़ा सुलझाते हैं। तोशु झगड़े में बार बार बोलता है पापा की कोई गलती नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं कि पापा गुस्से में बहुत तेज है, लेकिन उन्हें उकसाने वाले मम्मी ही हैं। यदि मम्मी ने आज जो भी कुछ किया ये एक एक्शन था, पापा ने तो सिर्फ एक रिएक्ट किया है, इसमें गलती पापा की कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें सुनकर किंजल को भी बुरा लगता है। तो समर बोलता है ओ भाई, आपको यदि ऐसा लगता है कि पापा की कोई गलती नहीं तो मुझे आज भाभी के लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे आपके अंदर वनराज शाह नजर आ रहा है। दोनों के बीच फिर से कहासुनी हो जाती है। तोशु गुस्से में चला जाता है, किंजल भी पीछे पीछे तोशु को आवाज लगाती हुई जाती है और समर भी गुस्से में चला जाता है। फिर उधर काव्या को दिखाते हैं। काव्या वनराज का वेट कर रही होती है, इतने में वनराज आता है। जैसे ही गेट खोलता है तो वो पूछती है क्या हुआ अभी वहाँ पर। वनराज बोलता है पहले पानी पी लूँ। जैसे वो पानी पीता है बोलता है अब पूछो। तो काव्या बोलती है क्या हुआ वहाँ पर, उसने जवाब का नोटिस पढ़ा। तो वो बोलता है हाँ, उसने जवाब का नोटिस पढ़ा और उसे पढ़कर उसके तो तोते उड़ गए थे, उसकी शक्ल देखने लायक थी। फिर काव्या पूछती है फिर क्या हुआ। तो वो बोलता है और क्या होगा। फिर बड़ी बड़ी भाषणबाजी करने लगी, लेक्चर देने लगी और कहने लगी कि अब मैं पुरानी वाली अनुपमा नहीं रही हूँ, मैंने भी कह दिया कि मैं भी पुराना वाला वनराज नहीं रहा हूँ। काव्या कहती है अच्छा किया। तो वो बोलता है अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। फिर काव्या वनराज से बोलती है अब तुम्हें घर के बारे में भी सोचना चाहिए। वनराज बोलता है घर के बारे में। तो वो बोलता है कि हाँ, भले ही से आज वो घर बापूजी ने अनुपमा के नाम कर दिया है, लेकिन तुम्हें भी उस पर लीगली तुम्हारा हक है और तुम्हें भी उस घर के लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अनुपमा से हम लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो अभी आज तक उसने नहीं किया है। क्या पता वो कल को बापूजी को रहने ही ना दे वहाँ पर। तो वनराज बोलता है अनुपमा बदतमीज हो सकती है लेकिन वो बेईमान कभी नहीं हो सकती है, मुझे उस पर इतना तो भरोसा है कि वो बापूजी और बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो काव्या बोलती हु नोज, आज तक हम अनुपमा का जो रूप हम लोग देख रहे हैं ऐसा हमने उसे कभी देखा था, लेकिन अभी हम लोग देख ही रहे हैं ना, उसका कोई भरोसा नहीं है। आज वो रह रही है लेकिन बापूजी के जाने के बाद पता नहीं वो बच्चों को भी रखे या नहीं रखे, तुम्हें ये सब सोचना होगा। जैसे वो ये बातें बोलती है तो समर आ जाता है। समर आकर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब मेरी मम्मी के बारे में बोलने की। इधर तोशु को दिखाते हैं। तोशु बोलता है वो तो छोटा भाई था, नहीं तो मैं तो पता नहीं आज क्या कर देता। तो किंजल बोलती है वो छोटा था, तुम तो बड़े थे, और ये सब क्या था। तो वो बोलता है कि उसे सोच समझ के बोलना चाहिए पापा के बारे में। तो किंजल बोलती है आई एम सॉरी, पर आज जो भी उसने कहा सही कहा। तो तोशु बोलता है हाँ, मैं किससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मेरी बात सुनेगी, तुम तो शुरू से ही पापा के खिलाफ हो, तुम्हारी नज़रों में तो शुरू से मम्मी महान देवी और पापा विलेन रहे हैं। किंजल कहती हूँ इस घर में आने के बाद जो देखा है उसी पे रिएक्ट कर रही हूँ और मैंने जो भी कुछ देखा है उसमें मुझे लगती है मम्मी महान।
उन दोनों का झगड़ा होता है। बाहर से अनुपमा सारी बातें सुनती है। इतने में बा आती है और बा बोलती, सुन रही है ये आवाज़ें? ये तेरा आत्मसम्मान के टूटने की आवाज़ें, ये तेरा घर टूटने की आवाज़ें हैं। आज यदि तू वनराज को उकसाती नहीं तो ये सब कुछ नहीं होता है। अभी तक तो मैं इस घर को टूटने की वजह काव्या को मानती थी, लेकिन इस घर को तोड़ने की सबसे असली वजह तो तू है। बाकी जाकर उस मैदे की कटोरी के घर पर बैठी है। ये दोनों झगड़ रहे हैं और समर पता नहीं अब क्या क्या करेगा। गुस्से में ये सब बोलकर बा तो चली जाती है। अनुपमा धीरे धीरे चलती है। जैसे बा कमरे में जाती है तो बा और बापूजी की बहस सुनती है। बापूजी बोलते हैं कि यदि कोई मुझे उकसाता और मैं तुझे इस घर से निकाल दूं तो तू किसे गलत मानेगी, उकसाने वाले को कि मुझे? बा बोलेगी, आप घूम फिर के सारी बातें मेरे ऊपर ही ले आते हो, लेकिन आज जो भी कुछ हुआ है वनराज ने गलत इल्जाम लगाया है, लेकिन इस पूरे इल्जाम लगाने की वजह मैं फिर भी बहू को ही बोलूंगी। उधर दिखाते हैं समर को आता हुआ देखकर वनराज बोलता है, समर तुम यहाँ क्या करने आए हो? फालतू का तमाशा मत करो, यहाँ से जाओ। तो समर बोलता है कि भले से मम्मी का खून है मेरे अंदर, लेकिन थोड़ा खून तो आपका भी है, इसीलिए तमाशा तो मैं भी करूँगा जैसा तमाशा आप करके आए हैं। और काव्या बोलती है, ये घर मेरा है तो मेरे घर से जाओ। तो वो काव्या से बोल देता है, तुम तो चुप ही रहो। फिर वो वनराज से बोलता है, कुछ दिन पहले क्या थे आप जब दर्द में थे तो फिर आपके मुंह से सिर्फ मम्मी का ही नाम निकलता था, लेकिन अब जब आपका दर्द चला गया है तो आप फिर से क्या बन गए हैं? न्यू ईयर पार्टी दी, मम्मी के लिए वॉशिंग मशीन आई, सब कुछ किया क्योंकि अब आप उनकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते थे। उन्होंने आपको ज़िंदगी में क्या नहीं लिया, आपने फिर से उन्हें दर्द देना शुरू कर दिया। वनराज चुप रहता है। काव्या कंटिन्यू बोलती है, ये समर नहीं, ये अनुपमा बोल रही है, उसी ने इसे भड़का कर भेजा है। तो उसे पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है तुम्हारे बच्चे, और इसीलिए वो उसी को ढाल बनाकर वो अगला वार कर रही है भी। वो फिर से काव्या को चुप कर देता है। तो वनराज बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से बात करते हुए? तो समर बोलता है, शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए। काव्या फिर से बोलती है, अनुपमा सिर्फ महान बनने की एक्टिंग करती है, उससे ज़्यादा चीप, घटिया और मैनिपुलेटिंग औरत मैंने आज तक नहीं देखी है। समर फिर से उसे गुस्से में डांटता है। जैसे समर उसे डांटता है तो वनराज का हाथ उठ जाता है और समर उसका हाथ पकड़ लेता है। उधर अनुपमा को दिखाते हैं, जैसे ही वहाँ पर जब सॉस की बोतल टूटती है तो वो एक एक कांच उठाती जाती और पुरानी बातें सोचकर रोती है। इतने में मामा जी आते हैं, बोलते हैं, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ लेकिन मुझे इसमें पूरा याद है कि तेरी कोई गलती नहीं है। अनुपमा कहती है, मामा जी समर बहुत गुस्से में गया है, पता कीजिए ना वो कहाँ है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मामा जी कहते हैं, रुक जाओ मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ। समर वनराज का हाथ हटाते हुए बोलता है, मेरी माँ ने ये संस्कार तो नहीं दिए कि मैं बड़ों पर हाथ उठाऊं। हाँ, लेकिन अपने उठने वाले हाथ को रोक जरूर सकता हूँ। अगर मेरी गलती होती तो मैं 2 थप्पड़ खा लेता, लेकिन मेरी गलती नहीं, यहाँ गलती आपकी है। आप पर हाथ तो नहीं उठा सकता, लेकिन आपके थप्पड़ को रोक जरूर सकता हूँ। काव्या समर से बोलती, फिर तो मुझ पर भी हाथ उठाने का बोला होगा कि जाओ काव्या को थप्पड़ लगा कर आओ, तो मुझे भी मारो। समर पीछे हटता जाता है, बोलता है कि मेरी माँ ने औरतों पर हाथ उठाना नहीं सिखाया है। वो कंटिन्यू पीछे जाता रहता है। वनराज काव्या को मना करता है। काव्या बार बार आगे जाती है कि मुझ पर भी हाथ उठाओ ना, फिर क्यों डर रहे हो, अब क्यों डर गए, मुझ पर हाथ उठाओ ना। समर को गुस्सा आता है, पास में रखी टेबल को धक्का देकर गिरा देता है और वहाँ पर उससे बोलकर जाता है, मेरी माँ के संस्कार बीच में आ गए, वरना हाथ तो मैं उठा सकता था। और वो वहाँ से चला जाता है। उधर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा बोलती है, हे कान्हा जी मेरे समर की रक्षा करना, मेरे जी में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? और काव्या वी को बोलती है, देखा वी, तुमने देखा आज समर ने क्या किया? तो वनराज बोलता है, देखा मैंने, उसने क्या किया और तुमने क्या किया, और वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। काव्या कंटिन्यू बोलती है, वनराज बाहर आओ, इस बात का जवाब तुम्हें देना होगा, जल्दी से बाहर आओ, उसने जो भी कुछ किया उस बात के लिए तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, जल्दी आओ। लेकिन वनराज बाहर नहीं आता है। तो वो बोलती, अब जो भी कुछ होगा उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी, अब मैं अपने हिसाब से ये चीज़ हैंडल करूँगी। और काव्या जाती है, मोबाइल उठाती है और जाकर पुलिस स्टेशन पे कॉल करती है कि एक लड़के ने आकर मुझे धमकी दी और मेरे घर पर आकर तोड़फोड़ की। तो वहाँ से जवाब आता है। तो वो बोलती है, हाँ उस लड़के को मैं जानती हूँ, उसका नाम है समर अनुपमा शाह, आप इमीडिएटली कोई एक्शन लीजिए। वो ये सब करती है, वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाएंगे कि पुलिस समर को घर से अरेस्ट करके ले जाएगी। अनुपमा उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई जाएगी और अचानक गिर जाएगी। फिर वो काव्या के घर पर जाएगी और जाकर बोलेगी, जो भी तुमने किया है वो सही नहीं किया है, कितने भी वकील बुला लो, जो भी करना है कर लो, तुम एक बेटे को अपनी माँ से अलग नहीं कर पाओगे। सो गाइस, ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।